नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अपने 7 विधायकों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में सपा। नित्यानंद राय की फिसली जुबान, अपने ही गठबंधन को धूल चटाने का कर दिया ऐलान। वोट न देने वालों का भाजपा सांसद की धमकी वाला वीडियो वायरल। सम्राट चौधरी ने इस तीर्थ स्थल पर अपनी पगड़ी खोलने का किया ऐलान। सवर्ण सेना की 5 सदस्यीय टीम ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। नीट पेपर लीक को लेकर राजद का सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला। नीट पेपर लीक मामले में राजनीतिक दल एक दूसरे को आरोपों के घेरे में ले रहे हैं। पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम कुमार को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाए थे कि पेपर लीक का आरोपी सिकंदर यादवेंदु से उनके निकटतम रिश्ते हैं। तो वहीं अब राजद ने बिहार के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तस्वीर जारी की है, जिसमें वे पेपर लीक के आरोपी अमित आनंद के साथ दिख रहे हैं। राजद ने सोशल मीडिया पर लिखा, नीट परीक्षा पेपर लीक घोटाले का मुख्य आरोपी बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ। वहीं तेजस्वी यादव ने भी सम्राट चौधरी से सवाल किया है कि आखिर वे इस मामले में चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि जो आरोप उनके आप्त सचिव पर लगाए गए हैं उसे लेकर उनसे पूछताछ की जाए, चाहे तो सीएम नीतीश के पास उन्हें लेकर चले जाएंगे, वहीं पूछताछ कर ले। लेकिन उन्होंने सम्राट चौधरी के साथ मुख्य आरोपी अमित आनंद की तस्वीर सामने आने पर जवाब मांगा। अपने 7 विधायकों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में सपा। लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को बड़ा झटका देने के बाद अखिलेश यादव अपनी पार्टी के 7 विधायकों की सदन सदस्यता खत्म कराने की तैयारी कर रहे हैं। यह 7 विधायक वह हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले ही राज्यसभा इलेक्शन के लिए हुई वोटिंग में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ जाकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग की थी। अब समाजवादी पार्टी इन विधायकों की सदस्यता खत्म कराने की तैयारी में लगी है। पार्टी का कहना है कि हम इन विधायकों के खिलाफ विधानसभा स्पीकर से शिकायत करेंगे और उनकी सदस्यता रद्द कराएंगे। नित्यानंद राय की फिसली जुबान, अपने ही गठबंधन को धूल चटाने का कर दिया दावा। सांसद चुने जाने के बाद पातेपुर में मंत्री नित्यानंद राय के स्वागत के लिए अभिनंदन समारोह के आयोजन में सांसद तेजस्वी पर जमकर बरसे। समारोह में आरजेडी प्रत्याशी की हार की चर्चा करते हुए नित्यानंद राय ने आरजेडी समर्थकों को ललकारते हुए कहा कि लंका जल गई और रावण की चर्चा बंद करो। इस दौरान नित्यानंद राय की जुबान भी फिसलती दिखी और नित्यानंद राय ने अपने ही गठबंधन एनडीए को धूल चटा देने का ऐलान कर दिया। स्वागत समारोह के मंच से नित्यानंद राय कहते दिखे कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को राजनीति के अखाड़े से बाहर कर देंगे। लेकिन अगले ही पल नित्यानंद राय ने इसके साथ एनडीए को धूल चटा देने का भी दावा कर दिया। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया रोक। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक वह कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें दी गई राहत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत के आदेश पर रोक रहेगी। ईडी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और रविंद्र डुडेजा की पीठ के समक्ष रखी थी, जिसने कहा था कि मामले की फाइल जल्द ही उसके समक्ष आएगी और तब तक निचली अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अपराधियों को गोली मारने के बयान पर नीतीश के मंत्री ने दी सफाई। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने अवैध हथियार लेकर चलने वालों को सीधे गोली मारने के अपने बयान पर शुक्रवार को सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कोई आम लोगों पर या पुलिस पर गोली चलाकर चला जाए और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि रुपौली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चुनावी भाषण देने के दौरान उन्होंने जो बातें कही थी उसे अधूरे तरीके से वायरल किया गया। हमारे कहने का मकसद यही था कि अपराधियों के सामने हाथ पर हाथ धर के पुलिस नहीं बैठी रहेगी। अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो पुलिस भी गोली चला सकती है। अपनी रक्षा के लिए और लोगों की रक्षा के लिए पुलिस गोली चलाएगी। पीएम मोदी ने श्रीनगर में किया योगासन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुक्रवार को पीएम मोदी कैबिनेट में शामिल बिहार कोटे के मंत्रियों ने योग किया।
योग की महत्ता को बताते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने सभी से योग को जीवनचर्या में अपनाने की अपील की। साथ ही योग के विभिन्न अभ्यास भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योग दिवस पर श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में सुबह 6:30 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में योग दिवस के अवसर पर लगभग 6000 लोगों ने पीएम मोदी के साथ योग किया। बता दें कि योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। सम्राट चौधरी ने इस तीर्थ स्थल पर पगड़ी खोलने का किया ऐलान। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पगड़ी को लेकर लगातार सियासत और बयानबाजी होती रहती है। हालांकि अब सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को खुद ही ऐलान कर दिया है कि वह अपनी पगड़ी खोलने वाले हैं। 2 और 3 जुलाई को सम्राट चौधरी अयोध्या दौरे पर जाएंगे और इसी तीर्थ स्थल पर अपने वादे को पूरा करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अयोध्या में ही अपनी पगड़ी खोलेंगे। बता दें कि सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के बाद ही वह अपनी पगड़ी खोलेंगे। हालांकि बदलते राजनीतिक परिदृश्य में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पार्टनर बन गए। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी के पीएस से हुई गुपचुप पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा लगातार कार्रवाई कर रही है और मामले की तह तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में ईओयू ने गुप्त तरीके से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से पूछताछ की है। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि पेपर लीक का आरोपी सिकंदर यादवेंदु का करीबी है, जिसके बाद पूछताछ की गई है। तेजस्वी यादव के पीएस पर नीट पेपर लीक मामले में एनएच डिवीजन के गेस्ट हाउस में आरोपियों को ठहराने का आरोप है। अपने ऊपर लगे आरोपों के सवाल का पीएस प्रीतम यादव ने जवाब दिया। शुक्रवार को आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में पूछताछ की गई। बीजेपी विधायक का पेरिस ओलंपिक में हुआ सिलेक्शन। जमुई विधायक श्रेयसी सिंह का चयन 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किया गया है। श्रेयसी पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से ट्रैप निशानेबाजी में हिस्सा लेंगी। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के द्वारा 21 सदस्यीय निशानेबाजी दल का ऐलान किया गया, जिसमें श्रेयसी सिंह का भी नाम शामिल है। इस टीम में राइफल में 8, पिस्टल में 7, शॉटगन में 7 सदस्य हैं। यह सभी खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता में श्रेयसी सिंह ट्रैप शॉटगन में भारतीय दल का हिस्सा होंगी और वह पंजाब की महिला खिलाड़ी राजेश्वरी कुमारी के साथ ट्रैप शूटिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। गौरतलब है कि श्रेयसी सिंह वर्तमान में जमुई विधानसभा से विधायक हैं और खेल के साथ साथ वह राजनीति में भी सक्रिय हैं। इससे पहले भी उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया था। सीएम चंपाई सोरेन से मिले एफजेसीसीआई के प्रतिनिधिमंडल। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 6 जुलाई को आयोजित होने वाले सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में झारखंड चैम्बर्स के अध्यक्ष किशोर, मंत्री उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, स्टार्टअप कमेटी के चेयरमैन अमित अग्रवाल और ट्राइबल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सब कमेटी की चेयरमैन माला कुजूर भी शामिल थी। शर्टलेस सपोर्ट पर राज ठाकरे के बेटे ने चाचा उद्धव ठाकरे को दिया जवाब। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ठाकरे परिवार में सियासी दुश्मनी गहरी होती दिख रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने पहली बार अपने चाचा और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जवाब दिया है और उनके शर्टलेस सपोर्ट की तीखी आलोचना की है। अमित ठाकरे ने कहा है कि जब अपने बेटे को विधायक बनाना था तब उन्हें शर्टलेस सपोर्ट अच्छा लग रहा था और अब उन्हें यह अनैतिक क्यों लगने लगा है। उन्होंने अपने चाचा उद्धव को कहा कि ये मत भूलना कि हमारे इसी सपोर्ट की वजह से आपका बच्चा विधायक बन पाया। दरअसल बुधवार को शिवसेना के 98वें स्थापना दिवस पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने भाई राज ठाकरे के एनडीए को बिना किसी शर्त के समर्थन देने के ऐलान की आलोचना करते हुए इसे शर्टलेस सपोर्ट करार दिया था। ऐसा लग रहा जैसे केजरीवाल आतंकवादी हो, सुनीता केजरीवाल का भाजपा को तंज। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ अब आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है।
सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कल ही मुख्यमंत्री को बेल मिली थी। कोर्ट का बेल ऑर्डर अपलोड होने से पहले ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। वो अब ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे केजरीवाल आतंकवादी हो। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि यहाँ तानाशाही चल रही है। बता दें कि हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी को मिला जदयू का साथ। नीट पेपर लीक कांड को लेकर बिहार में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। एक तरफ जहां आरजेडी इसके पीछे बीजेपी का हाथ बता रही है, तो वहीं बीजेपी तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी के बाद अब जेडीयू ने भी लालू फैमिली पर सवाल उठा दिया है और कहा है कि घोटालों से लालू परिवार का पुराना नाता रहा है। दरअसल डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि नीट पेपर लीक कांड में जो लोग पकड़े गए हैं वह यदुवंशी हैं और उनका लिंक तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम से है। वहीं अब जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव और लालू परिवार को निशाने पर लिया है। नालंदा के बिहार शरीफ में मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार में जेडीयू से मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कुछ लोगों को गड़बड़ी करने और कानून को हाथ में लेने की आदत पड़ जाती है, लेकिन कोई बचने वाला नहीं है। तेजी से मामले की जांच चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि लालू परिवार पहले से भी कई मामलों का आरोपित रहा है। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, निश्चित रूप से लोगों को उनके ऊपर संदेह है। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। परिवारवाद से बाहर निकलने की कोशिश, तेजस्वी ने लिया बड़ा फैसला। लालू परिवार पर यह आरोप लगते रहते हैं कि वह पार्टी के सारे पद पर अपने ही परिवार के लोगों को बैठाते हैं। अब पहली बार तेजस्वी यादव ने इन आरोपों से बाहर निकलने की कोशिश की है। 2019 में लोकसभा में कोई सांसद नहीं होने के कारण रिक्त संसदीय दल के नेता की जिम्मेदारी अभय कुशवाहा को सौंपी गई है। अभय कुशवाहा औरंगाबाद से सांसद चुने गए हैं। इससे पहले माना जा रहा था कि पाटलिपुत्र से सांसद बनी लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती को संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए इस बार पार्टी से बाहर के किसी चेहरे को मौका दिया है। पटना पहुंचते ही तेजस्वी पर भड़के ललन सिंह। नीट पेपर लीक मामले में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने पीएस को गिरफ्तार करने के लिए कहा है, उसको लेकर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पटना पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसे गिरफ्तार किया जाएगा और किसे नहीं, इसका निर्णय तेजस्वी यादव नहीं कर सकते हैं। मामले की जांच चल रही है। जो भी कानूनी रूप से होगा उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। सवर्ण सेना की 5 सदस्यीय टीम ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से की मुलाकात। सवर्ण सेना बिहार की 5 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मुलाकात की है। इस मौके पर सवर्ण सेना की टीम ने स्वास्थ्य मंत्री से बिहार हेल्थ सोसाइटी में निकाली गई वैकेंसी में संशोधन करने की मांग की। टीम की ओर से मंत्री को बताया गया कि बिहार हेल्थ सोसाइटी में सीएचओ के पद पर 45,000 कर्मियों की बहाली निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन करने की तिथि 1 जुलाई 2024 से लेकर 26 जुलाई 2024 तक है, जिसमें 100% सीट आरक्षित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज ने मंत्री का ध्यान आकर्षण कराकर कहा कि बिहार में जातिगत आरक्षण 75% है, लेकिन इस बहाली में 100% आरक्षित सीट कर दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में चेतन आनंद ने राज्यसभा सांसद संजय यादव पर लगाया बड़ा आरोप। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आप्त सचिव से आरोपियों की पहचान होने को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच विधायक चेतन आनंद ने एक और हमला किया है। राजद छोड़ने वाले विधायक चेतन आनंद ने शुक्रवार को तेजस्वी यादव के निकटस्थ राज्यसभा सांसद संजय यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के एक ही सेंटर से 6 परफेक्ट स्कोर करने वाले अभ्यर्थी पाए गए हैं। संजय यादव भी हरियाणा से ही आते हैं। ऐसे में चेतन ने नीट में हरियाणा के एक ही केंद्र से 6 अभ्यर्थियों के टॉप में शामिल रहने पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, नीट पेपर लीक का क्या है हरियाणा लिंक। पिछले दिनों हरियाणा के एक ही सेंटर से 6 परफेक्ट स्कोर करने वाले अभ्यर्थी पाए गए और अब तेजस्वी के पीए प्रीतम के रिश्तेदार का नाम आना मात्र एक संयोग नहीं। चन्ना पटना सीट से उपचुनाव नहीं लड़ेंगे डीके शिव कुमार, बताई वजह। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने चन्ना पटना सीट से उपचुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि चन्ना पटना में होने वाले उपचुनाव का मैं और सीएम सिद्धारमैया चुनाव का नेतृत्व करेंगे। बता दें कि माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में अपने भाई डीके सुरेश की हार के बाद वह उनके लिए अपना सीट खाली कर सकते हैं और चन्ना पटना से अपना दावा ठोक सकते हैं। हालांकि उन्होंने शुक्रवार को इसे खारिज कर दिया और कहा कि वह कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।
ईडी और सीबीआई उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति के हथियार, जयराम रमेश का बयान। आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है। हालांकि हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का निष्पक्ष काम करना बहुत जरूरी है, उनके काम में राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन को भी राहत मिलेगी। हम उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ हैं। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी ने इन संस्थाओं का भारी दुरुपयोग किया है। ईडी और सीबीआई उनके प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति के हथियार बन गए हैं। शराब माफियाओं और डीएमके के बीच है डायरेक्ट कनेक्शन, शहजाद पूनावाला का बयान। तमिलनाडु में कल्लाकुरिची जहरीली शराब मामले पर अब बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान सामने आया है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि यह कोई त्रासदी नहीं, यह डीएमके की तरफ से प्रायोजित आपदा है। शहजाद पूनावाला ने आगे कहा, जब विपक्ष के सदस्य और अन्य लोगों ने राष्ट्रीय त्रासदी के इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की तो तमिलनाडु की विधानसभा डीएमके के गुंडों ने उन्हें चुप करा दिया। उन्होंने आगे कहा कि डीएमके नेताओं और पूरे तमिलनाडु में चल रहे जहरीली शराब के कारोबार के बीच सीधा संबंध है। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, स्टालिन सीबीआई जांच से क्यों भाग रहे हैं। वोट न देने वालों को भाजपा सांसद की धमकी वाला वीडियो वायरल। हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी से जनता दल यूनाइटेड के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने मुस्लिम और यादव समुदाय के लिए काम न करने की चेतावनी देते हुए विवाद खड़ा कर दिया था। अब ऐसा ही मामला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सामने आया है। अंडमान और निकोबार के नवनिर्वाचित भाजपा सांसद विष्णुपद राय ने मतदाताओं को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे निकोबार द्वीप समूह के मतदाताओं को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विष्णुपद राय को वोट नहीं दिया था। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।